दादा भाई नौरोजी की धन की निकासी का सिद्धांत द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ ऐतिहासिक घटना को देखना होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं व्यापार के बारे में। यूरोप के द्वारा भारत से व्यापार करने के लिए अमेरिका से प्राप्त कीमती धातु का यूज किया जाता था। यानी अगर भारत के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करना है तो पहले वो अमेरिका से कीमती धातु भारत लाएगा, जैसे गोल्ड। उसके बाद में वो बाहर से सूती वस्त्र या फिर मसाला खरीद के यूरोप में ले जाएगा। इसी अवध में भारत को हम सोने की चिड़िया कहते हैं। यानी अमेरिका से जो गोल्ड प्राप्त होगा उसकी एवज में सूती वस्त्र किनको मिलेंगे? ब्रिटेन को। इसके बाद में एक ऐतिहासिक घटना होती है जिसे हम बक्सर का युद्ध कहते हैं, जो 1764 में होता है। 1764 के बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हो जाती है। यानी बंगाल से राजस्व प्राप्त करने का, टैक्स कलेक्शन का अधिकार किसे मिलता है? अंग्रेजों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता है। इससे क्या होगा कि भारत से प्राप्त पैसा, बंगाल से प्राप्त पैसे से ही वो भारतीय सूती वस्त्र खरीदेंगे, भारतीय मसाला खरीदेंगे और उसे यूरोप में बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे। यहाँ पर हमें एक चीज देखनी है कि अब जो पैसा, वस्तु खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए वो भारतीय पैसा है, वस्तु भी भारत की है। लेकिन अगर उसके फायदे की बात करें तो उसका फायदा यूरोप का हो रहा है। इसे हम धन की निकासी का पहला कॉन्सेप्ट कहते हैं। यहाँ से जो वस्तु जा रही है और उसका मुनाफा ब्रिटेन में हो रहा है, उसी से हम आगे देखेंगे कि ब्रिटेन में एक उद्योगपति वर्ग का जन्म होता है और वो उद्योगपति 1813 के बाद में एक औद्योगिक क्रांति को जन्म देते हैं। उस औद्योगिक क्रांति से भारत से कच्चा माल अब ब्रिटेन जाएगा और ब्रिटेन से तैयार माल, वहां की औद्योगिक फैक्ट्रियों में तैयार माल भारत में आएगा। अब इससे भारतीय दस्तकारी उद्योग, भारतीय काश्तकारी उद्योग नष्ट हो जाएंगे और भारत में जो भी किसान वर्ग होगा, जो भी उद्योग वर्ग होगा, उनकी सभी की निर्भरता कृषि पर हो जाएगी और भारत में एक भूखमरी होगी और विउद्योगीकरण का दौर स्टार्ट होगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को दादा भाई नौरोजी ने धन की निकासी का सिद्धांत कहा है।